दोस्तों, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कई बार एक कहावत सुनी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और हमारे बड़े बुजुर्ग इस कहावत का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करते थे जो बहुत बड़े जालिम होते थे, लोगों पर जुल्म करते थे, लोगों को परेशान करते थे। लेकिन जब उनकी पकड़ होती है तब हमारे बड़े बुजुर्ग इस कहावत को लेकर आते थे कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक लोगों को परेशान करेगी, एक न एक दिन तो उसकी पकड़ होनी ही है। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त इजराइल का हो गया है। आखिर इजराइल कब तक खैर मनाएगा? बहुत जुल्म किया गाजा के ऊपर, जो इजराइल के मन में आया वो गाजा के लोगों के साथ उसने किया। लेकिन अब चारों तरफ से इजराइल घिरना शुरू हो चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है कि यमन के हुतीस के लाल सागर में एक्शन लेने के बाद अब एक और शिपिंग कंपनी OOCL, ये हांगकांग की एक शिपिंग कंपनी है और इस कंपनी के बहुत सारे जहाज रोजाना इजराइल जाते थे। लेकिन इसने अब ऐलान कर दिया है कि हम कोई भी शिपमेंट अब इजराइल को नहीं भेजेंगे। यानी कि इजराइल की शिपमेंट बंद करने का इसने ऐलान कर दिया है। बाकी और देशों की शिपमेंट चलती रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी शिपिंग कंपनी के जहाजों के जरिए चाइना से बहुत सारा सामान इजराइल के अंदर आता है। तो इजराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान यमन के हुतीस की वजह से उठाना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अब हुतीस से बात करने का प्लान बना रहे हैं, जहां एक तरफ अमेरिका अपनी टास्क फोर्स उतारने की बात कर रहा है। जी हां दोस्तों, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अगले हफ्ते अमेरिका ऐलान कर सकता है कि किन किन देशों की आर्मी लाल सागर में उतरेगी। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ये बात नहीं बताई है कि लाल सागर में जो टास्क फोर्स उतरेगी वो यमन के हुतीस के ऊपर हमले भी करेगी। सिर्फ इतना कहा है कि अगले हफ्ते हम ऐलान कर सकते हैं टास्क फोर्स को उतारने का। फिलहाल खबर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब यमन से बात करने को तैयार है, लेकिन हुतीस का कहना है कि हम उसी शर्त पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करेंगे जब वो इजराइल के ऊपर दबाव डालेगी और इजराइल को पूरी तरह से बायकॉट करेगी। अलग थलग करके बहुत सारे प्रतिबंध इजराइल के ऊपर लगाए जाएंगे, तभी हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करेंगे। दोस्तों, अगली खबर अल जजीरा से जुड़ी हुई है। अल जजीरा के कई सारे पत्रकारों को इजरायली सेना गाजा के अंदर मार चुकी है। कल एक कैमरामैन को भी इजरायली आर्मी ने टारगेट करके मार दिया और कई रिपोर्टर घायल भी हो गए हैं। अब इसके बाद अल जजीरा ने फैसला किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाएगा और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाकर इजराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? दोस्तों, यूक्रेन के अंदर रशिया ने जब हमले किए थे तो उस वक्त तकरीबन 550 बच्चे मारे गए थे और उसके फौरन बाद ही यूनाइटेड नेशन हो या यूनाइटेड क्रिमिनल कोर्ट हो, सबने छाती पीटना शुरू कर दी थी और तुरंत व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए थे। और यहाँ तो 10,000 बच्चों की जान ले चुका है ये नेतन्याहू। लेकिन सारी संस्थाएं कठपुतली बनी हुई हैं अमेरिका की। वहीं इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में उनके 35 सैनिक बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं गाजा के अंदर फिलिस्तीन का सामना करते हुए। दोस्तों, इसके अलावा इजराइल की मूसाद एजेंसी के एक एजेंट को ईरान ने फांसी पर लटका दिया है। मूसाद का एक खुफिया एजेंट ईरान के अंदर रहकर बहुत सारी जानकारियां एजेंसी को दे रहा था, लेकिन ईरान की खुफिया एजेंसी ने उसको पकड़ा, जेल में डाला और कल उसको फांसी पर भी लटका दिया। दोस्तों, इस जंग के होने से दुनिया के सारे हालात अब अच्छे से समझ में आ गए हैं। पूरी दुनिया की मीडिया ने मूसाद को लेके ऐसा खौफ पैदा किया था लोगों के दिलों में कि इनका हर एजेंट दुनिया के कोने कोने में बैठा हुआ है, कहीं से भी ये किसी को भी निकाल कर ले आते हैं। लेकिन तुर्की की खुफिया एजेंसी ने इनके 3 लोगों को जेल में डाल दिया और अब ईरान ने एक खुफिया एजेंट को फांसी पर लटका दिया। मूसाद जैसी खुफिया एजेंसी गाजा के अंदर अपने बंधकों का पता नहीं लगा पा रही है। बेवजह का भौकाल दुनिया के दलाल मीडिया के जरिए लोगों को दिलों में बना के रखा था। इस तरह सारी दुनिया के सामने इजराइल की पोल खुल के रह गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।